रोहतक के पहलावास हैली मंडी ओडियार रोड पर चौकी नंबर 1 के नजदीक और कोसली कनीना नाहन रोड पर कमर्शियल टोल टैक्स वसूली के खिलाफ आसपास के दर्जन भर गांवों के लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई पॉइंट पर टोल वसूली से हो रही परेशानी व उन्हें हटाने की मांग की। टोल टैक्स पॉइंट के खिलाफ आसपास के 11 गांवों के सरपंचों के नेतृत्व में ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उनकी बात सुनने के बाद टोल हटाने की मांग करते हुए कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि इन सड़कों पर किस आधार पर टोल लगाए गए हैं, क्योंकि टोल लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसे हटवाने के लिए हर स्तर पर कोशिश की जाएगी। इसके लिए विधानसभा से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इन दिनों एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे में सरकार समय रहते सतर्कता दिखाए और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, वैक्सीनेशन में तेजी लाए। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वैक्सीन पर उम्र की पाबंदियों को हटाकर इसे हर आयु वर्ग के लिए खोल दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण पर ध्यान दिया जाए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दिए ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि इलाके के पहलावास पटौदी की तरफ ओडियार रोड पर चौकी नंबर 1 टोल के अलावा कोसली कनीना नाहन रोड पर एक टोल, हैली मंडी कलाना रोड पर टोल वसूली से इलाकों के लोगों में भारी रोष है। इलाके में लोक निर्माण विभाग द्वारा लगाए गए कमर्शियल टोल टैक्स पॉइंट पूरी तरह से नाजायज है, क्योंकि इस इलाके के किसान और ट्रांसपोर्टरों का आवागमन रेवाड़ी और हैली मंडी की ओर ही होता है। रेवाड़ी की ओर लगभग 9 किलोमीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग का गंगा याचा टोल पड़ता है और अब पटौदी की ओर लगभग 4 किलोमीटर पर चौकी नंबर 1 के सामने नया टोल लगा दिया गया है। दोनों ओर से टोल वसूली के चलते स्थानीय लोगों का आना जाना दूभर हो गया है। लोग अपने वाहनों को ना तो हैली मंडी या पहलावास की ओर पेट्रोल पंपों पर ले जा पा रहे हैं, ना ही किराए पर चलने वाले छोटे बड़े कमर्शियल वाहनों को निर्धारित अड्डों पर खड़ा कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें रोजाना के हिसाब से 300 रुपए का टैक्स भरना पड़ता है। इसके चलते स्थानीय आवागमन करने वालों के लिए भारी परेशानी खड़ी हो गई है। साथ ही ट्रांसपोर्टरों की रोजी रोटी पर भी संकट पैदा हो गया है। नए टोल पॉइंट के चलते किराए भाड़े में वृद्धि होगी, जिसकी सबसे ज्यादा चोट स्थानीय लोगों पर ही पड़ेगी। ग्रामीणों के अनुसार इस लोकल सड़क की चौड़ाई मात्र 20 फुट है और पुलिस के बैरियर लगाने के बाद लंबा जाम लगने लगा है। एम्बुलेंस जैसी अति आवश्यक वाहनों को भी निकलने की जगह नहीं बचती थी। इलाके के लोगों ने यह भी बताया कि इन टोल वसूली का ठेका बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार से जुड़े करीबी लोगों को दिया गया है। बातचीत के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी चरम पर है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। हर वर्ग महंगाई से त्रस्त है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठ चुका है। पहले से ही खस्ताहाल अर्थव्यवस्था लगातार दूसरे साल कोविड की मार झेलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने प्रदेशवासियों से भी अपील की कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन करें, सचेत रहें और पूरी सावधानी बरतते हुए एक दूसरे का ख्याल रखें। हल्ला बोल हरियाणा।